एक बार परियों के राज्य में एक बाघ का आतंक फैला हुआ था। वह बाघ परियों के राज्य में एक एक करके परियों को खा रहा था। सारी परियां बहुत ही चिंतित थी। पता नहीं बाघ आज किसे खाएगा। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। परियों, इस बाघ ने तो तबाही मचा दी है। इसे जल्दी से पकड़ो या मार दो, नहीं तो एक एक करके सारी परियों को खा जाएगा और हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा परी रानी। और जब परियां उस बाघ को मारने की कोशिश करती है तो उस बाघ पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होता और वह वहां से गायब हो जाता है। और वह बाघ राज्य के आसपास के जंगल के भी सभी जीवों को एक एक करके खा रहा था। एक दिन वह बाघ परी रानी की बेटी सोना परी को उठाकर ले गया और उसे भी खा गया। अरे बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, ये बाघ उठाकर ले गया, कोई तो इसे बचाओ। कुछ सैनिक परियां बाघ के पीछे भागती है, लेकिन वह बाघ परी राजकुमारी को लेकर गायब हो जाता है और राजकुमारी को खा जाता है। परी रानी बहुत दुखी होती है और दुखी होकर एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। परी रानी को दुखी देखकर उस झील में एक जलपरी प्रकट होती है। क्या हुआ परी रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जलपरी, हमारे राज्य में एक बाघ आ गया है और वो एक एक करके परियों को खा रहा है। आज वो मेरी बेटी को भी ले गया और उसे खा गया। उस बाघ को पकड़ने में सभी असमर्थ है। वह किसी भी जानवर का रूप ले लेता है और गायब हो जाता है। क्या आप उस बाघ को पकड़ने या उसे मारने में हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं आपको इस झील का जादुई पानी देती हूँ। आप इस पानी को ले जाओ और अपने राज्य के एक बगीचे में रख दो। जब वह बाघ आकर वह पानी पिएगा तो अपने असली रूप में आ जाएगा और अपने ऊपर से अपने नियंत्रण को खो देगा। पानी पीते ही वह बाघ कुछ देर के लिए सम्मोहित हो जाएगा। उसी समय आप उसे एक पिंजरे में बंद कर लेना। और फिर परी रानी उस पानी को अपने राज्य के बगीचे में रखवा देती है। रात को बाघ आता है और वह पानी पीने लगता है। पानी पीते ही वह बाघ सम्मोहित हो जाता है और अपने आप से अपना नियंत्रण खो बैठता है। तभी कुछ परियां आकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। पिंजरे में बंद होते ही वह बाघ एक चुड़ैल का रूप ले लेता है। तुम कौन हो और हमारे राज्य में ऐसी तबाही क्यों मचा रखी है? मैं एक चुड़ैल हूँ। तुमने मेरी बेटी को अपने राज्य में कैद कर रखा है, इसीलिए मैं एक एक करके सभी परियों को खा रही हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि तुम्हारी बेटी ने भी हमारे राज्य में आकर तबाही फैलाई थी, इसीलिए वो हमारी कैद में है। फिर परियां उस चुड़ैल को भी वहीं बंद कर देती है जहाँ उसकी बेटी कैद थी। अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना, तुम्हारी यही सजा है। परी रानी, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नहीं, क्योंकि तुम हमारे राज्य की बहुत सारी परियों को खा गई हो और मेरी बेटी को भी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैंने उन सबको नहीं खाया। वे सब जीवित हैं और मेरी कैद में हैं। आप मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी सारी परियों और आपकी बेटी को मुक्त कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेकर परी राज्य से चली जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, लेकिन जब तक तुम हमें हमारी परियों और हमारी बेटी को लाकर नहीं दे देती, तब तक तुम्हारी बेटी हमारी कैद में रहेगी। ठीक है परी रानी। और फिर चुड़ैल वहाँ जाती है जहाँ पर उसने परियों और परी रानी की बेटी को कैद कर रखा है। उन सबको कैद से मुक्त करती है और परी रानी के पास लाती है। परी रानी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया।
अब आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को मुक्त करते हैं, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और कभी भी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। ठीक है परी रानी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर फिर कभी वापस नहीं आएंगे। चुड़ैल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। परी राज्य में खुशियाँ मनाई जाती है। सब परियां दोबारा मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। तानिया को पानी से बहुत प्यार था। वह जब भी कभी अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाती थी तो वह नदी, झरनों और समुद्र के पास जाती थी। तानिया बहुत ही सुंदर व चंचल स्वभाव की थी। उसके 18वें बर्थडे पर, तानिया बेटी, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें ये नेकलेस दे रही हूँ। थैंक यू मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। परंतु हाँ तानिया, इस नेकलेस को पहनकर तुम्हें कभी भी पानी के पास नहीं जाना है, जैसे नदी, झरने और तालाब आदि में। ओके मम्मी, जैसा आप कहो। और फिर कुछ दिनों बाद तानिया की मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तानिया बहुत ही दुखी होती है और अपनी मम्मी का दिया नेकलेस देखती है और वह नेकलेस पहन लेती है। तानिया यह भूल जाती है कि उसकी मम्मी ने उसे नेकलेस को पहनकर पानी के पास जाने के लिए बिल्कुल मना किया था और वह एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। अचानक तानिया को महसूस होता है कि पानी उसे अपनी ओर खींच रहा था। तानिया पानी के अंदर चली जाती है और वह एक जलपरी बन जाती है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी आकृति कैसे बदल रही है? मैं तो जलपरी बन गई। ये सब क्या है? और तानिया अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी और झील में बहुत गहराई में चली जाती है। वहाँ चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ थी। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ है। पता नहीं मैं कहाँ आ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं भी इन्हीं की तरह जलपरी बन गई। अरे ये कौन है? ये नई जलपरी कहाँ से आई? अरे अरे देखो, ये तो हमारी शिवन्या रानी की तरह है, हूबहू उनके जैसी। आप किसकी बातें कर रही हो? शिवन्या तो मेरी माँ थी। आप किसकी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ शिवन्या पहले हमारी रानी थी। वो एक जलपरी थी, परंतु उन्हें एक मनुष्य से प्यार हो गया था। उनके पास एक नेकलेस था जिससे वे कोई भी रूप ले सकती थी और वो हमेशा के लिए अपना मानवीय रूप बनाकर पृथ्वी पर चली गई और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। अब तानिया की समझ में सब कुछ आ गया था। अब आप हमारी रानी हो, हमारी रानी शिवन्या की तरह। अब आप हमारी रानी बनोगी। मैं कैसे? मुझे अपने पापा से मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जो गलती हमारी शिवन्या रानी ने की वो हम आपको नहीं करने देंगे। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार ज़रूर उनसे मिलने जाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तो हम आपका इंतजार करेंगे। आप अपने पापा से मिलकर वापस आ जाना। ये राज्य आपका इंतजार करेगा। और फिर तानिया नेकलेस की मदद से झील में ऊपर आ जाती है और अपने मानवीय रूप में आ जाती है। तानिया बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। पहले तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर तुम। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आप मम्मी के बारे में जानते थे कि वो एक जलपरी थी? हाँ बेटा, मैं जानता था कि वो एक जलपरी थी, परंतु उसने
मेरे लिए हमेशा के लिए मानव रूप ले लिया था। परंतु तुम कहाँ थी? पापा, मैं मम्मी के नेकलेस को लेकर झील के किनारे गई थी और वहाँ बैठ गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब झील के अंदर चली गई और जलपरी बन गई। मैं बहुत डर गई थी पापा। फिर मुझे वहाँ बहुत सारी जलपरियाँ मिली। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी शिवन्या रानी की बेटी हूँ। वे मुझे अपनी रानी बनाना चाहती थी, लेकिन मैं उनसे यह कहकर आई हूँ कि मैं एक बार आपको मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब मेरा है ही कौन इस दुनिया में। ठीक है पापा, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, परंतु ये मम्मी का नेकलेस। लाओ, तुम ये नेकलेस मुझे दे दो। और फिर वे दोनों वह नेकलेस लेकर उसी झील के पास गए। और फिर तानिया के पापा ने वह नेकलेस उसी झील में फेंक दिया। फिर दोनों हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर दूसरी जगह चले गए। एक जलपरी की 6 बेटियां थी। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। जलपरी अपनी बेटियों को अभी से शिक्षा देने लगी थी। उसे डर था कहीं किसी दिन वे किसी हादसे का शिकार न हो जाए। मेरी प्यारी पुत्रियों, तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं जाना है, वरना कोई तुम्हें पकड़कर बंदी बना सकता है। यहाँ बहुत से इंसान मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा, कहीं तुम उनका शिकार न बन जाओ। फिर सारी जलपरी की बच्चियाँ झील में खेलने लगती है। एक दिन जलपरी को अपने माँ के घर जाना था। वह अपनी सहेली से कहती है, सुजाता, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी, तब तक तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। ठीक है सुनन्या, जब तक तुम लौटोगी मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, तुम चिंता मत करना। जलपरी अपनी माँ से मिलने जा ही रही थी कि तभी झील में तूफान आ जाता है और जलपरी की सारी बच्चियाँ तूफान में बहकर झील में ऊपरी सतह पर आ जाती है। उसी समय झील में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में जलपरी की बच्चियाँ आ जाती है और जब मछुआरा उन्हें देखता है, अरे ये क्या, ये तो जलपरियाँ है, क्या मैं इन्हें झील में वापस छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं इन जलपरियों को घर ले जाता हूँ। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो मुझे इनकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी, मैं तो माला माल हो जाऊंगा, फिर मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। और मछुआरा सारी जलपरी की बच्चियों को अपने घर ले जाता है और उन्हें एक एक्वेरियम में रखता है। अरे ये क्या, ये तो छोटी छोटी जलपरियाँ हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? कांता, सुनो, शांत हो जाओ। जब मैं मछलियाँ पकड़ रहा था, ये मेरे जाल में फंस गई। अब हम इन्हें बेचकर माला माल हो जाएंगे। तुम इनके बारे में किसी को मत बताना। हाँ जी, ठीक है। इससे पहले इन जलपरियों के बारे में किसी को पता चले, तुम किसी बड़े व्यापारी से संपर्क करो और इन सारी जलपरियों को बहुत बड़ी कीमत पर बेच दो। हाँ हाँ, ठीक है। उधर जब झील में तूफान आता है, जलपरी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। नैना, माया, जोया, सारा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई मेरी बेटियाँ? कोई तो मुझे बताओ। जलपरी पूरी झील में अपनी बेटियों को ढूंढती है, लेकिन जलपरी की बेटियाँ कहीं नहीं मिलती। जलपरी झील में ऊपरी सतह पर आती है, लेकिन वहाँ भी कहीं उसे अपनी बेटियाँ नहीं मिलती। तभी वहाँ एक हिरन आता है। जलपरी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी बेटियाँ झील के तूफान में कहीं खो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? हाँ,
एक मछुआरा झील से मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में बहुत सारी छोटी छोटी जलपरी आ गई और वो उन्हें अपने घर ले गया। कहीं वे तुम्हारी बेटियाँ तो नहीं थी? हाँ हाँ, वे मेरी बेटियाँ ही थी। क्या तुम्हें पता है वह उन्हें कहाँ ले गया है? नहीं, परंतु जब वह कल मछलियाँ पकड़ने आएगा तब तुम उनका पीछा कर सकती हो और पता लगा सकती हो कि तुम्हारी बेटियाँ कहाँ हैं। हाँ ठीक है, परंतु जब तक मुझे जलपरी की देवी से झील से बाहर जाने के लिए शक्ति लेनी होगी। और फिर जलपरी जलपरियों की देवी के पास जाती है। हे जलपरियों की देवी, मुझे शक्ति दो झील से बाहर जाने की। एक मछुआरा मेरी बेटियों को झील में से पकड़कर ले गया है। पता नहीं वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं। मुझे उन्हें बचाना है। सुनन्या जलपरी, मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देती हूँ। तुम जो चाहो वह रूप ले सकती हो और कोई भी वस्तु बना सकती हो। जाओ, जल्दी जाओ और अपनी बेटियों को वापस लाओ। और फिर जलपरी झील के बाहर आती है और बाहर आकर वह एक पक्षी का रूप बनाती है और झील के बाहर पेड़ पर बैठ जाती है। और जब मछुआरा झील से मछली पकड़कर अपने घर के लिए चलता है, जलपरी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और एक खिड़की से घर के अंदर देखती है तो उसे वहाँ उसकी बेटियाँ एक एक्वेरियम में कैद मिलती है। तभी मछुआरे की पत्नी मछुआरे से कहती है, सुनो जी, क्या हुआ इन जलपरियों का? कोई मिला तुम्हें जिसे जलपरियाँ बेचकर हमें बहुत सारा पैसा मिल सके? हाँ, आज रात को ही कुछ व्यापारी आ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी कीमत देकर इन जलपरियों को ले जाएंगे। इसके बाद हमें न तो कोई मछली पकड़नी पड़ेगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बस तुम उस कमरे का बाहर से ताला लगा दो। ठीक है जी। जलपरी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह जलपरी देवी की दी हुई शक्ति से परी बन जाती है। अपनी बच्चियों को वहाँ से आज़ाद करवाकर एक जादुई विमान में बिठाकर उन्हें उसी झील में सुरक्षित ले जाती है। और जब मछुआरे के घर वे व्यापारी जलपरियों को लेने आते हैं तब मछुआरा कमरे में जाकर देखता है, वहाँ से जलपरियाँ गायब थी। कहाँ गई जलपरियाँ? मेरा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। दोनों मछुआरा और मछुआरन खूब विलाप करते हैं। उधर जलपरी अपनी बच्चियों को लेकर वापस झील में चली जाती है और वहाँ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। हमें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, मछुआरे की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।